जो है वो भी चेंज होती है। वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। नाउ नेक्स्ट मेथड इज रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड। ये था स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल मेथड। थर्ड है रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड। ठीक है, अभी ये जो डायग्राम जो है आपको प्लानिंग पे ऐसा नहीं लग रही होगी, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में हमने देखा था। ठीक है, यहाँ पे आता क्या है, करू काय मी? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में जो डायग्राम है सिमिलरली वही डायग्राम है यहाँ पे। जो रोटर सर्किट जो है, रोटर सर्किट की जो वाइंडिंग्स जो है वो स्टार कनेक्टेड है। अगेन हर एक वाइंडिंग का एक पॉइंट जो है 3 फेज स्लिप रिंग पे कनेक्टेड है। ठीक है, द स्लिप रिंग एंड ब्रशेज इज माउंटेड ऑन दी शाफ्ट। नाउ ब्रशेज को एक्सटर्नल रिहोस्टेट यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वेरिएबल रेजिस्टेंस जो है वो कनेक्ट है। अब ये वेरिएबल रेजिस्टेंस जो है कनेक्ट हुए हैं रोटर सर्किट को विद द हेल्प ऑफ द स्लिप रिंग एंड ब्रशेस। ओके, नाउ the torque produced by the three-phase induction motor is given by T is equals to, अभी जनरल फॉर्मूला का टॉर्क का T is equals to K into S into E2 square into R2 upon R2 square plus S square H2 square न्यूटन मीटर। भी हमने जब रनिंग टॉर्क का इक्वेशन डिराइव किया था वहाँ पे हमने K की वैल्यू फाइंड की थी। K का क्या इक्वेशन है, 3 into 60 डिवाइडेड बाई 2 पाई ns। ओके, तो K को रिप्लेस किया है ये वैल्यू से, 3 into 60 डिवाइडेड बाई 2 पाई ns। तो ताट आणलाय? फॉर्मूला क्या बना फिर यहाँ पे T इक्वल्स टू 3 into 60 upon 2 pi n s S into R2 into 2 square upon R2 plus S भाजी square खायची H2 आता? square is Newton कोणती? meter. This is the torque produced दुसरी by the नाही आहे? three-phase induction motor. Now, for the low slip region, SX2 value is less than by R2 and it can be neglected. And for a constant supply voltage E2 is also constant। जब लो स्लिप रीजन रहेगा उस समय जो स्लिप की जो वैल्यू है वो R2 से कम रहेगी एंड इट कैन बी निगलेक्टेड फॉर घेतली कांस्टेंट काऊन ना सप्लाई भाजी वोल्टेज। त्याची? ठीक है, एंड E2 इज ऑल्सो कांस्टेंट इन दिस रीजन। तो द टॉर्क इक्वेशन क्या बनेगा, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SR2 अपॉन द्या. R2 स्क्वायर। ठीक है, तो SR2 अपॉन R2 स्क्वायर इसमें से R2 स्क्वायर जो है डिनोमिनेटर में, ठीक है, तो एक आर को ऊपर का आर को कैंसिल हो जाएगा क्योंकि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा एस अपॉन आर टू, वेयर R2 is the rotor resistance curve is in त्याला Hz. हेच जेवण दिलं का? Thus, if the rotor resistance is एकच increased, द्या. the torque मग will घेईन. decrease. दोन When दोन. the load on the motor is same, the motor has हेच to पण supply the करायचा? same torque as the load demands। ठीक ठीक है, आहे. अभी ये इक्वेशन से क्या पता चल रहा है कि जब हमारा रोटर रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज हो रहा है तो टॉर्क क्या होता है वो डिक्रीज होता है। T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द S अपॉन R2। तो टॉर्क जब हमारा जो रोटर रेजिस्टेंस जो है जब इंक्रीज होता है तो टॉर्क जो है हमारा डिक्रीज होता है। बट लोड ऑन द मोटर इज सेम। जब लोड की कंडीशन का जो लोड जो है उस समय जो लोड कंडीशन है वही लोड कंडीशन रहती है, क्या होता है मोटर का जो सप्लाई जो रहता है वो सेम रहता है। मोटर सप्लाई इज द सेम to the torque as the load demand, so the motor reacts पेली. by increasing its slip to compensate decrease in the torque due to the R2 and it maintains, so the load torque constant is due to the additional rotor resistance R2. The motor slip is increases, and if the speed of the motor is that is the speed of the motor is decreases. Thus, by increasing the rotor resistance R2, the speed below normal value can be achieved। ठीक है, तो लोड टॉर्क जब कांस्टेंट रहता है ड्यू टू द एडिशनल रोटर रेजिस्टेंस R2, मोटर स्लिप इज इंक्रीजेस, दैट इज द स्पीड ऑफ द मोटर इज डिक्रीजेस। अभी ये यहाँ का जो यहाँ पे जो बताया है ये टॉर्क की इक्वेशन से क्या बताया है कि जब हमारा रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज होता है तो हमारा टॉर्क जो है डिक्रीज होता है। ठीक है, अभी विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे क्या है समझाया है। अभी ये कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने देखा टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्शन मोटर। जब हमारा रोटर रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होता है, देखो यहाँ पे दिख रहा है आर टू 2R 2R टू 4R, ये क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, तो हमारी जो स्पीड जो है वो क्या हो रही है वो चेंज हो रही है। ठीक है, तो स्पीड जो है वो क्या होती है जब रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है तो स्पीड जो है वो क्या होती है डिक्रीज होती है। ठीक है, एंड हमारी जो मोटर स्लिप जो है मोटर जो स्लिप जो है वो इंक्रीज होती है। अब ना यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स में दिख रहा है कि R 2R 4R, उसके लिए जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो भी अगेन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो स्टार्टिंग टॉर्क वो भी क्या है रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है तो स्टार्टिंग टॉर्क चेंज होता है। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस
टॉर्क, ओके, एंड स्पीड इज ऑल्सो चेंजेस। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स से हमें दिख रहा है, और हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है राइट टू लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रही है यहाँ पे। So this showing the effect of rotor resistance on the torque slip characteristics. Okay. तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा टॉर्क जो प्रोड्यूस होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रोटर रेजिस्टेंस। एज द रोटर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस द टॉर्क इज डिक्रीजेस, ठीक है। बट जो हमारी स्लीप जो है, बट इंक्रीजिंग द स्लीप इट कंपेंसेट द डिक्रीज इन द टॉर्क एंड ठीक है। जब हमारी स्लीप इंक्रीज होती है, ये इसके वजह से क्या होता है, टॉर्क जो है वो डिक्रीज होता है ड्यू टू द रजिस्टर चेंजेस वैल्यू, क्योंकि R2 अगर चेंज हो रहा है तो हमारा टॉर्क जो है वो चेंज होता है, और इसके वजह से क्या होता है, हमारी स्लीप जो है यहाँ पे इंक्रीज होती है, ठीक है। चलो ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड। आटायचं नाही दिलं काय म्हणलं काय काय करू शकतो माया आपली गाव खोल दरवाजा चांगला ना एवढा तर पुरंच खोलून टाकून मी उचल कर उघड बाबाईचा काय क्लास आहे का योगी नाही बैल आता झाली असते ना तेव्हा तुला समजलं असतं. हे घे ना ताण काय आहे काय रे? उचलू नाही बाबा. मेरे चावल है रे ये खाऊन घ्या. मेरे नसीब में तू है कि नहीं काल संपवा फिनिश पुरी आता मार खाता ते दोन दोन घ्या पण ये मामा देखिए सर को थे हे कणकी काऊन अशी आहे. अरे यार मोकळी मोकळी पाहिजे ना. नोकरी करून बनते पण बनवली पाहिजे. नीचे खाले 10 जरावणे नको कर त्याच्यापेक्षा शिडा भात घेतलेला परवडते. त्या 2 मिरच्या वाईट होय ना हा का खाली नको मंद बुद्धी आहे का हो तू. तिथं प्लेट ते अशी ठेवते ना ते मिरच्याची मग कमी असल्यासारखी. पण क्या भैया पोळी तर घे. घंटे का जाओ. कसं लागत आहे. मला ठीक आहे तुला माहित नाही मला वाटत नाही हे चांगलं झालं असं म्हणून. हे भगरच बनवलं तू ना पुऱ्या ह्याचं. मोकळा बी बनते. पाणी कमी टाकलं तर मोकळा बी बनते. हुआ मैं ये दिख लो. चांगलंच नसेल लागत. आवाज लागते तिकडून आली हा तिकडून आली तू खुदच फेक तवा.
खाऊन घ्या आणखी. आहा. हाय तिला तुझीच दे मग. हा. असा भात बिलकुल आवडत नाही मला. त्यासाठी आणलेच नाही ना. मग आपल्या एकटीसाठी बनवत जा. का रे पाणी कमी टाकायचा भुगट कोण दे तुम्ही भात. याला आता हो गया मैम. कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कर लो. नाम हाँ लास्ट में ना इसको इतना. झालं बापा. द्या ते. द्या. त्याला हजवणार, त्याला पात नाही. ये छोटे को लिख करिए. नहीं Now draw the characteristics. किती वेळपर्यंत चालू राहते काय माहित. 12 वाजून गेले इकडे. तू समजते का तू मास्तरला फोन लावते का हा. नंबर देतो. नंबर लावून देतो बोल. तुमच्या भावाचा फोन बी नाही आला. हॅपी हा. तुमच्याकडे गेला होता. मी जाणार. हा. हेच- कधी कधी आपणही करा लागते. मी जाणार मी काय बोलू मी काय करू नाही जायला त्या पाहिजे. टीव्हीला मिस फोन नाही करा मी लहान होता ते मग लहान आहे ना अपेक्षा तिचा वाढदिवसाचा तुला फोन करा का ताई मला वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा द्या म्हणून हॅपी शुभेच्छा. त्याच्या नंतर मागे राहिलो आपण मग काय लहानाची काय आपल्या बहिणीला फोन करतो त्यावेळेला आला का फोन विचारला का ये म्हणते का फंक्शन जे आहे ना ते रिमूव्ह करून दे मला.
मॅसेज झालेच नाही पाहिजे रेकॉर्ड. काय म्हणते तिथं कोणाच रोज बोलो. तेव्हा तिला समजायला पाहिजे. सांगत नाही ना काय काय. तेव्हा तिला सांगायला पाहिजे एवढं ते ध्यान आता पूर्ण गेला सांगतो ना तो तिने तेव्हाच सांगायला पाहिजे. तर त्याला असं नाही दोन तंत्रात दी त्याला तिथं नाही रोज काम करावं लागते सांगायला पाहिजे होतं सर्वच द्यावं लागतं. तुमच्या पाहिजे. आता लात मारी तुमचा भाग घेऊन असंच होता एवढं काय तुमच्या सांगावं. काय रे तू हात धुत तिथे जाताना आहेत का बेसिंग मध्ये हात धुवायले दूर ठेवत जा आपलं टाक हो गया, सभी का हो गया ये तो. Yes, ma'am. Now last method for speed control of three-phase induction motor is supply frequency changing method. Now अभी diagram में देखो three phase supply is given to the rectifier. Then from rectifier it is then rectifier is connected to the LC filter. Then again LC filter is connected to inverter and then inverter is connected to induction motor. तो अभी जो थ्री फेज सप्लाई जो है यहाँ पे क्या है थ्री फेज सप्लाई इज गिवन टू द रेक्टिफायर. रेक्टिफायर क्या करता है जो हमारा मा तिकडे काऊन सरकले पप्पा. करता है नाउ दिस रेक्टिफायर इज कनेक्टेड टू द तो अभी ये आउटपुट डीसी का आउटपुट अभी इसमें कुछ हार्मोनिक हो सकते हैं तो वो हार्मोनिक पण काही म्हण करेगा एलिमिनेट करेगा. हे कणकीपेक्षा हेच आपले तांदूळ चांगले लागते. डीसी सप्लाई जो है वो जाएगा इन्वर्टर को. इन्वर्टर क्या करता है डीसी हे भाजी पाहून राहते कोणत्या भाजी सोबत कोणतं पाहिजे ते. डीसी सप्लाई जो है वो डीसी मला नाही आवडला होता तो कढईत बनवला तो ना. हट सप्लाई कहाँ पे जाएगा इंडक्शन मोटर में. ठीक है तो अभी इसका ये रेक्टिफायर इन्वर्टर क्यों लगाया है क्योंकि हमें हे तांदूळची बराबरी नाही करत पण ते तांदूळ. वहाँ पे हमें जो पावर फ्लो चाहिए है वो साइनसॉइडल चाहिए यानी वो आउटपुट जो है हमें क्लियर चाहिए. भात किती चांगला आणून देईन ना तुले बासमती चावल बी तरी बी जर तो तू मोकळा मोकळा नाही बनवशील तर त्याला बी टेस्ट नाही आहे. लॉसेस यहाँ पे रेक्टिफायर फिल्टर और इन्वर्टर लगाया है. ठीक है so the speed of an induction motor is directly proportional to the supply frequency. By gradually मग नाही तर increasing काय the supply frequency बनवता आलं पाहिजे व्यवस्थित. इंडक्शन मोटर की जो स्पीड है फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन कैसा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. जैसे हम स्पीड बढ़ाते हैं तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी क्या है वो भी बढ़ती है. ठीक है अ सिंपल सर्किट अरेंजमेंट फॉर ऑब्टेनिंग द वेरिएबल वोल्टेज एंड द कंट्रोल रेक्टिफायर कन्वर्ट्स. यहाँ पे जो ये जो रेक्टिफायर लगा है ये कंट्रोल रेक्टिफायर क्या करता है ये कन्वर्ट करता है AC सप्लाई into variable DC supply. Now the LC filter removes the harmonic in that rectified voltage. 10 वाजतापासून लेक्चर घेतला किती वाजले. Rectified output into the 12 वाजेवरी चालन. AC supply and voltage frequency AC supply. This type of control is usually known as the full curve V by F control method. If the ratio of the V by F is still constant, the flux remains constant and the maximum torque is independent of the frequency. It can be maintained across the constant.
ठीक है. However, at a low frequency value, the air gap flux is reduced with the drop in the stator impedance and the voltage, and the voltage has to be the increase and maintain the torque. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, इसका जो वर्किंग जो है सप्लाई फ्रीक्वेंसी चेंजिंग में इज ऑल्सो नोन एज द V by F कंट्रोल. ठीक है. तो यहाँ पे क्या लगाया है हमने, फीचर सप्लाई जो गिवन है डायरेक्टली मोटर को नहीं दिया. असं थोडी ठीक है. राहते. हमें यहाँ पे इंग्लिश आली पाहिजे हार्मोनिक त्याच्यासाठी इसके बोलता, वजह से आप जॅपनीज मोटर आली का पाहिजे आउटपुट बोलता. जो है वो अफेक्ट हो सकती है. इसलिए यहाँ पे रेक्टिफायर लगाया है. रेक्टिफायर क्या करता है, जो सिंपल डीसी सप्लाई है उसको वेरिएबल डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है. अगेन द रेक्टिफायर इज द फिल्टर. जो डीसी सप्लाई जो है उसमें जो हार्मोनिक स्टोर करते हैं, तो फिल्टर क्या करता है, उसको एलिमिनेट कर देता है. फिर ये यहाँ से जो आउटपुट मिलता है डीसी सप्लाई, इट इज गिवन टू द इन्वर्टर. इन्वर्टर क्या करता है, अगेन इसको कन्वर्ट करता है डीसी टू एसी. 50-60 भेटले तरी लय. इंडक्शन. ठीक है. तो ये जब मिलता है किसी डीसी सप्लाई के इंडक्शन मोटर, उससे हम कहते हैं वोल्ट, हर्ट्ज और V by F कंट्रोल होगा. ठीक है. अब ये जो V by F जो है वो कांस्टेंट रहेगा. इफ द रेशियो ऑफ V by F इज कांस्टेंट, द फ्लक्स रिमेन्स द कांस्टेंट. काय वाला अगर V by F यानी वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी तो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है इंडक्शन मोटर में वो भी कांस्टेंट रहेगा. नाउ द मैक्सिमम टॉर्क which is independent of the frequency, it can be maintained by कांस्टेंट. तो अभी यहाँ पे फ्लक्स रिमेन कांस्टेंट रहेगा. देन वहाँ पे जो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होगा इंडक्शन मोटर में वो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी. ठीक है. वो मैक्सिमम टॉर्क भी क्या रहेगा, वो भी कांस्टेंट रहेगा बिकॉज ऑफ द V by F रेशियो कांस्टेंट है. तो फ्लक्स कांस्टेंट है. फ्लक्स कांस्टेंट होने की वजह से यहाँ पे जो मैक्सिमम टॉर्क जो प्रोड्यूस होगा वो भी कांस्टेंट रहेगा. हाउएवर एट द लो फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी जो है रेटेड से कम रही, ठीक है, ये V by F रेशियो कांस्टेंट नहीं रहा, तो उसमें कुछ वेरिएशन आते हैं फ्रीक्वेंसी. तो उस समय क्या होता है, द एयर गैप फ्लक्स इज रिड्यूस ड्यू टू द ड्रॉप इन द स्टेटर इम्पीडेंस. ठीक है. तो वहाँ पे जो एयर गैप फ्लक्स जो रहता है उसमें चेंजेस आते हैं. ठीक है. तो उसकी वजह से क्या होता है, वोल्टेज इंक्रीज होता है एंड टू मेंटेन द टॉर्क लेवल, एंड द वोल्टेज हैज टू बी इंक्रीज टू मेंटेन द टॉर्क लेवल. यानी तो मैक्सिमम टॉर्क जो है उसको मेंटेन करने के लिए फिर यहाँ पे क्या होता है, वोल्टेज जो है वो इंक्रीज होता है. अगर हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लो रही तो जो फ्लक्स जो है वो क्या होते हैं, वो कांस्टेंट नहीं रहते हैं. फ्लक्स कांस्टेंट नहीं, जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, वो भी डिफरेंट हो जाएगा, वो कांस्टेंट नहीं रहेगा. तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे वोल्टेज जो है वो इंक्रीज करना पड़ता है टू मेंटेन दी टॉर्क. नाउ अभी ये मेथड के एडवांटेजेस क्या है, इट प्रोवाइड द स्मूथ स्पीड कंट्रोल. V by F control is the one of the method for controlling the speed of induction motor. बेस्ट मेथड है क्योंकि ये स्मूथ स्पीड कंट्रोल प्रोवाइड करता है. अभी इसका वर्किंग जो है इजी था. पे सप्लाई जो जाता है रेक्टिफायर को जाता है. रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को वेरिएबल डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है. अगेन फिल्टर इज कनेक्टेड टू द आउटपुट साइड ऑफ रेक्टिफायर. जो हमें रेक्टिफायर से वेरिएबल डीसी सप्लाई मिलता है, अगर उसमें जो हार्मोनिक जो रहते हैं तो वो हार्मोनिक कौन एलिमिनेट करते हैं, फिल्टर. ना फिल्टर आउटपुट इज कनेक्टेड टू इन्वर्टर. फिल्टर में से अभी जो हार्मोनिक जो है वो एलिमिनेट करके जो डीसी सप्लाई मिलता है वो अगेन क्या करता है, इन्वर्टर डीसी को एसी में करता है. देन दैट एसी इज प्रोवाइडेड टू द इंडक्शन. ठीक है. तो इसका वर्किंग जो है बहुत ईजी है. सप्लाई फ्रीक्वेंसी चेंजिंग मेथड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द V by F कंट्रोल. ओके. चलो अभी इसका डायग्राम ड्रॉ कर लो, सप्लाई फ्रीक्वेंसी चेंजिंग मेथड.
मुझे नहीं हो गया है, सभी का ड्रॉ कर कर हो गया। हाँ मैम। ओके, चलो ये लिख लो, थेरी लिख लो फिर। हो गया। हो गया, सभी का हो गया, लिख कर ये। नहीं यस, नहीं मैम, नहीं लिखा हुआ। लिख लो।
सभी हो गया ना, सभी का लिखकर कंप्लीट हो गया ये लिखकर? यस मैम। हाँ मैम। हाँ ठीक है, तो अभी आपका जो थ्योरी पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया है, इंडक्शन हो गया था। अभी न्यूमेरिकल स्टार्ट करना है हमें। अभी हो सकता है आज थोड़ा आपके ऊपर लोड आ सकता है, क्योंकि देखो मंडे 27 से आपका सेशनल है, ठीक है। ट्यूसडे को फिर आप जो इंडक्शन जो हमारे लेक्चर जो रहते हैं ट्यूसडे को, ठीक है, तो ट्यूसडे को छुट्टी आई है। इस वजह से मुझे अभी आज आपका अभी वो पोर्शन मुझे अभी आज कवर करना है आपका, ठीक है। तो अभी मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करती हूँ, और फिर 12:30 बजे सर ने शायद से आपका एक लेक्चर रखा है, 12:30 से 1:30 तक रहेगा शायद से वो, ठीक है। फिर 2 बजे हमें ईसीए का भी लेक्चर लेना है। तो आज जो है थोड़ा सा आप थोड़ा मैंने आपका जो डेटा जो है वो अगर नहीं होगा तो थोड़ा सा रिचार्ज कर लो, कि हमें कंप्लीट करना है सिलेबस, ठीक है। तो थोड़ा जो है थोड़ा पेशेंस से अभी आज थोड़ा कंट्रोल करना है सभी को, ठीक है। चलो न्यूमेरिकल जो है अभी न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। यस, ये न्यूमेरिकल लिखो। If a frequency of the supply voltage, if a frequency of the supply voltage to the stator if a frequency of the supply voltage to the stator is 50 hertz, 50 मैम ये hertz, फर्स्ट yes, ये फर्स्ट लेसन है या सेकंड? फर्स्ट लेसन का ही है न्यूमेरिकल। फर्स्ट लेसन के अभी न्यूमेरिकल स्टार्ट हुए आपके। सेकेंड लेसन जो है वो वेडनेसडे को स्टार्ट होगा आपका। देखो, if a frequency of the supply voltage the stator, the frequency of the supply voltage stator is 50 hertz, 50 hertz, while the frequency of the induced EMF, while the frequency of the induced EMF in the rotor, while the frequency of the induced EMF in the rotor is observed to be 90 cycles per minute, is observed to be 90 cycles per minute. Calculate the sleep and speed of the motor stator is wound for 6 poles. Stator is wound for 6 poles. Here we go. If a frequency of the supply voltage to the stator is 50 Hz, while the frequency of the induced EMF in the rotor is observed to be 90 cycles per minute. Calculate the sleep and speed of the motor. Stator is wound for the 6 poles. क्या है न्यूमेरिकल? क्या करना है यहाँ पे? क्या बोला है कि जो सप्लाई वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी है ऑफ द स्टेटर, यानी सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितना गिवन है? 50 हर्ट्ज गिवन है। while the frequency of the induced EMF in the rotor, यानी रोटर की फ्रीक्वेंसी कितना है? 90 cycles per minute. Okay, have to calculate the sleep and speed of the motor. And stator is wound for 6 pole. ठीक है, कितनी पोल की मशीन है? 6 पोल की मशीन है। ठीक है,
कितना लिख लिया सभी ने ये न्यूमेरिकल? कैल्सी वगैरह, हाँ कैल्सी निकाल लो। नाउ गिवन लिखो, डेटा गिवन लिखो। फ्रीक्वेंसी इज गिवन 50 हर्ट्ज। ठीक है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 हर्ट्ज। नंबर ऑफ पोल, कितने पोल की मशीन है? 6 पोल की मशीन है। ओके, देन रोटर फ्रीक्वेंसी इज गिवन, कितना है? 90 साइकिल्स पर मिनट। अभी हमें वो हर्ट्ज में चाहिए, तो 90 डिवाइडेड बाय 60 कितना हो जाएगा? वो निकालो, कैलकुलेट निकालो इसका आंसर। 90 डिवाइडेड बाय 60, आप लोगों का आंसर कितना रहे वो बताना है मुझे। ठीक है मैम 1.5 1.5 हर्ट्ज। हे दरवाजाचे. ओके, नेक्स्ट सिंक्रोनस स्पीड अभी कैलकुलेट करो। ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड आपको कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या है? ns इज इक्वल्स टू 120 f/p। ns इज इक्वल्स टू 120 f/p। सो f कितना है? 50 हर्ट्ज। नंबर ऑफ पोल कितना है? 6। चलो आप लोग सिंक्रोनस स्पीड कैलकुलेट करो। यस, सिंक्रोनस स्पीड जो है आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, 2 मिनट एक 1000. यस, कितना आया है सिंक्रोनस स्पीड? 1000. 1000 आ गया। नेक्स्ट कैलकुलेट करना है स्लिप। स्लिप के लिए है क्या फॉर्मूला है? FR इज इक्वल्स टू S इंटू F। ठीक है, अभी यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करना है क्योंकि हमारे पास रोटर फ्रीक्वेंसी गिवन है FR। तो रोटर फ्रीक्वेंसी जो है हमने डेरिवेशन में पढ़ा था, फॉर रनिंग कंडीशन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितना रहता है और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या रहता है? FR इज इक्वल्स टू S इंटू F। ठीक है, तो FR हमारे पास है 1.5, S निकालना है अभी आपको, और फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज गिवन 50। तो इसके ऊपर से आपको स्लिप फाइंड करना है। ठीक है, 0.03. यस, कितना आया है? स्लिप का आंसर कितना आया है? 0.03. 0.03। ठीक है, अभी ये हमें स्लिप जो चाहिए परसेंटेज में चाहिए, तो क्या करेंगे? 0.03 परसेंटेज में करना है तो क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 100। 0.03 डिवाइडेड बाय 100 करो तो कितना आ जाएगा फिर वो? 3%। यस, 0.03 डिवाइडेड बाय 100 कितना आ जाएगा? 3%। ठीक है, देन अभी नेक्स्ट क्या करना है? मोटर स्पीड कैलकुलेट करो। मोटर स्पीड इज
फॉर्मूला क्या है, n इज इक्वल्स टू एन एस इंटू 1 - s, ठीक है। तो सिंक्रोनस स्पीड कितना है हमारा, आपने फाइंड किया है सिंक्रोनस स्पीड 1000 आरपीएम इंटू 1 - s, 1 - स्पीड इज 0.03, ठीक है। आपका आंसर बताओ, यही आ रहा है कि 970 आरपीएम? नाइन सेवन जीरो आरपीएम, ठीक है। तो अभी ये जो न्यूमेरिकल था इसमें आपको क्या करना था, सिंपली आपको स्लिप और स्पीड ऑफ द मोटर ये क्या करना था, ये आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना था, ठीक है। एक तो यहाँ पे डेटा गिवन था, सप्लाई वोल्टेज इज गिवन, सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज गिवन, कितना है 50 हर्ट्ज, नंबर ऑफ पोल्स इज गिवन 6, ठीक है। और एफआर इज गिवन 90 साइकिल पर मिनट, पर हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए हर्ट्ज में, ठीक है। तो 90 डिवाइडेड बाय 60, तो कितना आ गया 1.5 हर्ट्ज। देन अभी हमने सबसे पहले क्या कैलकुलेट किया, सिंक्रोनस स्पीड कैलकुलेट किया, ठीक है। क्योंकि हमें क्या करना है, मोटर की एक्चुअल स्पीड निकालनी है और स्लिप निकालनी है। एक्चुअल स्पीड निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, n इक्वल्स टू एन एस इंटू 1 - s, यानी दोनों की रिक्वायरमेंट है, सिंक्रोनस स्पीड भी निकालना है और स्लिप भी निकालना है। इस वजह से सबसे पहले सिंक्रोनस स्पीड हमने फाइंड किया, तो एन एस कितना है, एन एस इज इक्वल्स टू 120/2, ठीक है। तो एन एस इज इक्वल्स टू 120 इंटू फ्रीक्वेंसी इज 50 डिवाइडेड बाय 6, तो एन एस कितना आ गया 1000 आरपीएम आ गया आपका। देन स्लिप एस, ठीक है। अभी एस फाइंड करना है, तो अभी एस का फॉर्मूला क्या है, एस इज इक्वल्स टू एन एस माइनस एन डिवाइडेड बाय एन एस, ये स्लिप का एक्चुअल फॉर्मूला है, ठीक है। पर अभी हमारे पास तो सिंक्रोनस काय स्पीड है पर एक्चुअल स्पीड तो है नहीं, वही हमें फाइंड करना है। तो नेक्स्ट डेटा क्या अवेलेबल है न्यूमेरिकल में, एफ आर अवेलेबल है। अभी एफ आर इन्स्टॉलमेंट का मध्ये फॉर्मूला घेतली तर 1 लाखाच्या वर तर जाते. का फ्रीक्वेंसी अंडर रनिंग कंडीशन इज एफ आर इज इक्वल्स टू एस इंटू एफ, ठीक है। अभी एस इज नथिंग बट द स्लिप, यहाँ से फिर ये फॉर्मूला से हम स्लिप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एफ आर इज 1.5 इक्वल्स टू एस इंटू 50, ठीक है। तो एस इक्वल्स टू 1.5 डिवाइडेड बाय 50, तो आपकी स्लिप कितनी आई है 3%, ओके। स्लिप इज 3%। नाउ एक्चुअल स्पीड फाइंड करना है। अभी एक्चुअल स्पीड का फॉर्मूला इज एन इक्वल्स टू एन एस इंटू 1 - s, ठीक है। तो एन एस इज 1000 इंटू 1 - स्पीड इज 0.03 इक्वल्स टू व्हाट 970 आरपीएम, ठीक है। यहाँ तक आ गया, ये वाला न्यूमेरिकल सभी को समझा है, यस, यस मॅम. ठीक है। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखो अभी ये, a 6-pole 50 hertz 6-pole 50 hertz 3-phase induction motor, a 6-pole 50 hertz 3-phase induction motor running on a 6-pole 50 hertz 3-phase induction motor running on full load with 3% slip develops. Running on full load with 3% slip develops a torque of 150 Newton meter at its fully rim. The total mechanical losses are 550 watt. Total mechanical losses are 550 watt and stator losses are 1800 watt and stator losses are 1800 watt, ठीक है। 6 पोल की मशीन है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, 3-phase इंडक्शन मोटर having 6 pole, supply frequency is 50 hertz. Now this motor running on a full load with a 3% slip develop. स्लिप कितना डेवलप हो रहा है, 3% स्लिप डेवलप हो रहा है, यानी
एंड द टॉर्क इज 150 न्यूटन मीटर, टॉर्क गिवन है। टोटल मैकेनिकल लॉसेस आर 550 watt and stator losses are 1800 watt. Mechanical losses and stator losses are given. Okay, now you have to calculate output power, rotor copper loss, then efficiency on a full load. Okay, output power, rotor copper loss, efficiency on a full load. अभी ये जो न्यूमेरिकल जो है इसके ऊपर डिपेंड है पावर फ्लो डायग्राम ऑफ इंडक्शन। वहाँ पे आपने जो डेरिवेशन देखा था रिलेशनशिप मैकेनिकल आउट मैकेनिकल ग्रॉस मैकेनिकल आउटपुट पावर, रोटर कॉपर लॉस एंड इनपुट पावर, ठीक है, तो उसके ऊपर ये न्यूमेरिकल दिखा, ठीक है। तो कैलकुलेट क्या करना है आपको, आउटपुट पावर कैलकुलेट करना है, रोटर कॉपर लॉस कैलकुलेट करना है एंड इफिशिएंसी ऑन अ फुल लोड कैलकुलेट करना है, ठीक है। लिख लो ये न्यूमेरिकल। हो गया क्या लिख कर ये? हो गया मैम। ठीक है, अभी सबसे पहले गिवन डेटा लिख लो। गिवन डेटा क्या है? थ्री फेज इंडक्शन मोटर का सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, 6 पोल की मशीन है। जो गिवन है वो यहाँ पे लिखना है आपको। फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, पोल इज 6, इज गिवन 0.3%, दैट इज 0.03 डेसिमल में। देन डेवलप टॉर्क इज गिवन, P is equals to what? 150 न्यूटन मीटर। Then stator losses is given, that is PS loss कितना है? 1800 watt, okay. Then mechanical losses are given, mechanical losses कितना given है? 550 watt, okay. कितना लिख लिया है given data में? यस, मुझे रिप्लाई करते जाओ। मुझे अगर समझेगा कि आपने लिखा है तो मैं आगे बढ़ूंगी। लिख लो फिर जल्दी। मैम स्टार्टर लॉसेस इज इक्वल टू तो 1800। मैम यहाँ पे लिखा है 1800 watt। स्टेटर लॉसेस आर 1800 watt, मैकेनिकल लॉसेस आर 550 watt। जो गिवन है वही लिखा है यहाँ पे। तो स्टेटर लॉसेस जो है इसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो PS से, PS लॉस, मैकेनिकल लॉसेस की मैकेनिकल लॉसेस, ठीक है। हो गया मैम। हो गया? यस। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे अगेन आपको क्या सबसे पहले सिंक्रोनस स्पीड फाइंड करना है। फॉर्मूला इज 120F/P, ठीक है। तो गिवन है फ्रीक्वेंसी इज गिवन 50, नंबर ऑफ पोल्स आर 6, ठीक है। तो सिंक्रोनस स्पीड कैलकुलेट करो, 1000 RPM आएगा आपका, ठीक है। नाउ स्लिप, स्लिप के लिए फॉर्मूला क्या है? NS माइनस N डिवाइडेड बाय NS, ओके। बट हमारे पास अभी एक्चुअल स्पीड तो नहीं है। एक्चुअल स्पीड हमें सबसे पहले यहाँ पे फिर निकालना है, क्योंकि स्लिप का फॉर्मूला क्या है? NS माइनस N डिवाइडेड बाय NS। पर स्लिप जो है ऑलरेडी गिवन है आपको न्यूमेरिकल में, 3% स्लिप इज गिवन, ठीक है। तो अभी हमें स्पीड, एक्चुअल स्पीड निकालना है। तो एक्चुअल स्पीड का फॉर्मूला क्या है? N इक्वल्स टू 1 माइनस S इंटू NS। तो 1 माइनस 0.03 इंटू NS कैलकुलेट करो।
970. 970. 970 RPM. ठीक है, तो सिंक्रोनस स्पीड इज 1000 RPM एंड स्पीड एक्चुअल स्पीड इज 970 RPM. नाउ सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना था, आउटपुट पावर. ठीक है, आउटपुट पावर आपको फाइंड करना है. ठीक है, तो आउटपुट पावर फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, मैकेनिकल पावर डेवलप. ठीक है, मैकेनिकल पावर डेवलप मीन्स आउटपुट पावर. तो आउटपुट पावर के लिए आपको फॉर्मूला क्या है, 2 पाई NT डिवाइडेड बाय 60. तो 2 पाई NT कैपिटल N मीन्स एक्चुअल स्पीड इज 970 divided into T. The torque develop is also given in numerical 150 दिया है. ठीक है, 2 pi into 970 into 150 divided by 60. नाही. Yes, कितना आया है इसका आंसर मैकेनिकल पावर डेवलप का, 15236.72. 15236.72 वैट. ठीक है, यहाँ पे आंसर तो लिखा है पर आपको खुद को भी सॉल्व करना है. ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या निकालना है, ग्रॉस रोटर आउटपुट पावर. ठीक है, सो इसका ग्रॉस रोटर आउटपुट पावर इज नथिंग बट द मैकेनिकल पावर डेवलप. कितना है आपका 15236.72 वैट. ठीक है, सो अभी आउटपुट पावर का फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस रोटर आउटपुट पावर माइनस मैकेनिकल लॉसेस. ठीक है, तो हमने मैकेनिकल पावर डेवलप निकाला है, इट इज नथिंग बट द ग्रॉस रोटर आउटपुट पावर. आउटपुट पावर का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल ग्रॉस रोटर आउटपुट पावर माइनस मैकेनिकल लॉसेस. तो आपने ग्रॉस रोटर आउटपुट पावर निकाला है 15236.72 माइनस मैकेनिकल लॉसेस, वो तो ऑलरेडी गिवन है आपके, कितना है 550. चलो अभी कैलकुलेट करो और टोटल आउटपुट पावर बताओ कि आउटपुट कितना आ रहा है आपका. 14686.72. 14686.72. सभी का यही आंसर आ रहा है ना? यस. Yes, ma'am. ओके, वन 14686.72 वैट. ठीक है, तो अभी हमने आउटपुट पावर निकाला है. नेक्स्ट आपको निकालना है फिर रोटर कॉपर लॉस. ठीक है, नाउ रोटर कॉपर लॉस निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला है S इंटू एन स्लिप इंटू रोटर इनपुट पावर. अभी हमारे पास रोटर इनपुट पावर नहीं है, हमने फर्स्ट इसमें रोटर आउटपुट पावर निकाला है. तो रोटर इनपुट पावर के लिए फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस रोटर आउटपुट पावर माइनस डिवाइडेड बाय 1 माइनस एस. ठीक है, तो ग्रॉस रोटर आउटपुट पावर इज 15236.72 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एस. 1 माइनस एस मीन्स 1 माइनस 0.03 एस की वैल्यू. ठीक है, तो अभी सबसे पहले रोटर इनपुट पावर निकालें. ठीक है, ये यहाँ पे जो लिखा है वो लिखना है. ठीक है, रोटर कॉपर लॉस ग्रॉस रोटर आउटपुट पावर फॉर्मूला 1 माइनस एस इंटू रोटर इनपुट पावर. अभी इन टर्म्स ऑफ रोटर इनपुट पावर हमें निकालना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ग्रॉस रोटर आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एस. तो ग्रॉस रोटर आउटपुट पावर इज 15236.72 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.03. तो आपका रोटर इनपुट पावर कितना आ रहा है वो बताओ.
15,707.95 ओके 15,707 पॉइंट, जो भी पॉइंट में वहाँ पे चलेगा 956 या 96, थोड़ा एक दो पॉइंट आगे पीछे हो सकता है, तो पॉइंट के बाद 4 डेसिमल तक आपको वैल्यू लिख सकते हो आप, ठीक है। सो रोटर इनपुट पावर अभी आ गया आपका। नेक्स्ट अभी क्या कैलकुलेट करना है, रोटर कॉपर लॉस एस इंटू रोटर इनपुट पावर एस इज 0.03, और अभी आंसर जो आया वो तो मल्टीप्लाई करो, तो टोटल रोटर कॉपर लॉस की वैल्यू बताओ। $471.23 471.23 वैट, ठीक है। तो दिस रोटर कॉपर लॉस अभी आपका फाइंड हो गया है। नेक्स्ट अभी आपको क्या फाइंड करना था, इफिशियंसी ऑन अ फुल लोड, ठीक है, इफिशियंसी ऑन अ फुल लोड। तो अभी इफिशियंसी ऑन फुल लोड आपको कैलकुलेट करना है, तो इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या रहता है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इक्वल, तो यहाँ पे क्या बनेगा फिर, शाफ्ट आउटपुट पावर मोटर डिवाइडेड बाय स्टेटर इनपुट पावर इंटू 100, ये यहाँ पे पावर फ्लो डायग्राम के लिए एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, ठीक है। तो अभी हमें क्या निकालना है फिर, शाफ्ट आउट जो हमारा शाफ्ट आउटपुट पावर जो है वो तो हमने ऑलरेडी फाइंड किया है 14,336.7,